दोस्तों, आज भारत जो कदम उठाने जा रहा है उसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। रूस, चीन और अमेरिका भी नहीं समझ पाए थे कि भारत इतनी तेजी से युद्ध के भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत ने अपनी सीमाओं पर ऐसी एआई बैटल आर्मी तैनात करने की तैयारी कर ली है जो आने वाले दशकों की जंग का चेहरा ही बदल देगी। यह कोई साधारण मशीन नहीं, यह हिंदुस्तान की नई शक्ति का प्रतीक है। यह रोबोट थकता नहीं, डरता नहीं, रुकता नहीं, यह सिर्फ देश की रक्षा करता है। जब यह मशीन खड़ी होती है तो मैदान में ऐसी खामोशी फैल जाती है मानो हवा भी ठहर गई हो और दुश्मन के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह पहाड़ चीर दे, कीचड़ में दौड़ जाए, बर्फीले तूफानों में अडिग खड़े रहे या शहरों की संकरी गलियों में छुपे दुश्मन को ढूंढ निकाले, हर माहौल इसके आगे मामूली है। इसकी आंखों में नाइट विजन है जो अंधेरे को दिन में बदल देता है। इसके थर्मल कैमरे गर्मी के छोटे से संकेत पर भी दुश्मन की लोकेशन पकड़ लेते हैं और इसका साउंड डिटेक्टर ऐसी क्षमता रखता है कि दुश्मन की फुसफुसाहट भी नहीं बच पाती। यह सिर्फ देखता नहीं, सोचता है। इसकी एआई टेक्नोलॉजी जमीन का नक्शा खुद तैयार करती है, रास्तों को विश्लेषित करती है, बारूदी सुरंगों और छुपे हुए जालों को पहचान लेती है। जहां इंसान को खतरा दिखे उसके पहले यह मशीन बता देती है कि कौन सा कदम सही है और कौन सा मौत की ओर ले जाएगा। और जब यह मिशन पर निकलता है, यह बिना अफवाह, बिना गलती के अपने लक्ष्य को पूरा करके ही लौटता है। इसे गिरा दो, यह उठकर और तेजी से टूट पड़ेगा। यह रोबोट हथियार उठा सकता है, भारी सामान ढो सकता है, दुश्मन के पोस्ट की मैपिंग कर सकता है और जरूरत पड़ने पर पूरी टीम की तरह व्यवहार कर सकता है। इसके अंदर लगी एआई इसे परिस्थितियों के हिसाब से खुद फैसले लेने की ताकत देती है। इसका मतलब जंग में सेकंडों का जो अंतर होता है उसमें यह मशीन इंसान से 10 गुना तेजी से प्रतिक्रिया देती है। पाकिस्तान की पोस्ट पर जब यह चुपके से पहुंचकर उनकी फोर्सेस की पूरी लोकेशन और ताकत का नक्शा ले आएगा तो उसी नक्शे के मुताबिक होने वाली कार्रवाई उन्हें संभलने का मौका ही नहीं देगी। चीन के दुर्गम पहाड़ों में जहां इंसान जाना मुश्किल समझता है वहां यह मशीन बिना जोखिम पहुंच जाएगी और उनकी आर्टिलरी बेअसर हो जाएगी। अमेरिका के लेबोरेटरी मॉडल्स दिखने में अच्छे जरूर हैं, पर हमारे रोबोट असली जमीन पर दौड़ते हैं। यह भारतीय इलाकों के लिए बनाए गए हैं। रेगिस्तान, बर्फ, जंगल, बारिश, कीचड़, उबड़ खाबड़ घाटियां, सब इसके लिए सामान्य है। यह -25 सेल्सियस से +60 सेल्सियस तक काम कर सकता है और 6000 मीटर की ऊंचाई तक बिना रुकावट चल सकता है। इसकी लिथियम टाइटेनेट बैटरी इसे 48 घंटे लगातार चलाती है और जरूरत पड़ने पर सोलर पैक इसे खुद चार्ज कर देता है। इसमें अटैचेबल गन मॉड्यूल, असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और लेजर टारगेटिंग सिस्टम है जो चलते हुए भी सटीक निशाना लगाता है। इसका 5G एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन इसे ड्रोन, सैटेलाइट और ग्राउंड सिस्टम के साथ जोड़ता है, जिससे यह पूरी टीम का हिस्सा बनकर काम करता है, जैसे एक नेटवर्क्ड इंटेलिजेंस। और सबसे खास इसका साइलेंट मोड, ना आवाज ना कंपन। यह दुश्मन के कैंप में ऐसी चुप्पी से घुसता है कि किसी को पता तक नहीं चलता और काम पूरा होते ही वापस निकल जाता है। पाकिस्तान के पुराने शोर वाले ड्रोन, चीन के हल्के और अस्थिर सिस्टम, रूस के ज्यादा मानव निर्भर रोबोट, इन सब के सामने भारत का यह एआई योद्धा बिल्कुल अलग लीग में खड़ा है। यह पूरी तरह ऑटोनॉमस है, खुद सीखता है, हर मिशन के बाद खुद को बेहतर बनाता है और भविष्य की जरूरत के हिसाब से खुद को अपग्रेड कर लेता है। इसे हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करने, पानी में चलाने और वायु मिशन में इस्तेमाल करने की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। यह आपका, मेरा, हर भारतीय का सुरक्षा कवच है। यह दुनिया को बताने का समय है कि भारत अब मांगने वाला राष्ट्र नहीं, भविष्य बनाने वाला राष्ट्र बन चुका है। जब इंसान की बहादुरी और मशीन की अथक मेहनत एक साथ खड़ी होंगी तब हमारी सेना की ताकत 2 गुनी नहीं 10 गुना बढ़ जाएगी। यह रोबोट सिर्फ लोहे का नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता का, हमारे इंजीनियरों की बुद्धिमत्ता का और हमारी आत्मनिर्भरता का सबसे चमकता हुआ प्रतीक है। अब जब यह मशीन मोर्चे पर उतरेगी तो दुश्मन की सोच बदल जाएगी और तिरंगे की चमक और तेज हो जाएगी। जय हिंद।